अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आई एम योर होस्ट हैरिसन। सबको वेलकम करते हैं चैनल पे। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी हम डॉग रखना चाहते हैं और कौन सा डॉग रखें, कैसा डॉग रखें, कितने का खरीदें। तो हमने सोचा जी एक लिस्ट बनाते हैं, पूरी ग्रेडिंग करते हैं और आपको अकॉर्डिंग टू आपके लाइफ स्टाइल और आपकी जो भी रेजिडेंसी स्पेस है उसके मुताबिक एक बनाते हैं पूरी लिस्ट। और ग्रेडिंग के हिसाब से आपको बताते हैं कि आपने कौन सा डॉग रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बहुत सारे लोग खुले में रहते हैं, बहुत सारे लोग 9 to 5 ड्यूटी करते हैं, बहुत सारे लोग टाइम नहीं होता डॉग्स रखने का। बहुत सारे लोग सिर्फ छोटा डॉग रखना चाहते हैं कि भाई वो ज्यादा उस पर मेंटेनेंस ना हो डॉग की। तो हमने एक लिस्ट बनाई है। तो 12 उसके अंदर पॉइंट्स हैं। सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं तो 12वें पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो 12वें में सबसे पहले आपका आता है गार्ड डॉग्स आते हैं। अगर तो आप डॉग किसी पर्पस के लिए रखना चाहते हैं, एज अ गार्ड रखना चाहते हैं और वो आपके घर की हिफाजत करे या बहुत बड़ा एरिया है, तो गार्ड डॉग्स के लिए आपको थोड़ी बड़ी ब्रीड्स रखनी पड़ती हैं, तो बहुत एक्टिव ब्रीड्स रखनी पड़ती हैं, जिसके अंदर आपके पास रॉटवाइलर्स आते हैं, डॉबरमैन्स आते हैं और जर्मन शेपर्ड्स आते हैं। हाईली इंटेलिजेंट डॉग्स हैं, एनर्जेटिक डॉग्स हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ब्राइट होते हैं और एज अ गार्ड रखे जाते हैं। अच्छा, डॉबरमैन और जो रॉटवाइलर्स हैं ये ठंडे ज़्यादा एनवायरनमेंट में नहीं रखे जाते हैं, इनको और गर्मी में रख सकते हैं क्योंकि कोट शॉर्ट होता है। इनको ज़्यादा सर्दी पसंद नहीं होती एक्चुअली बेसिकली, और ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव कर जाते हैं। और डॉबरमैन तो 45-46 तक के टेम्परेचर भी आराम से कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेस्ट है, पाकिस्तान या कोई गर्म मुल्क के लिए। जर्मन शेफर्ड कोट्स में आता है, सिंगल कोट्स है, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट में आता है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको रख सकते हैं। तो फिर हमारे 11वें नंबर पे जो लिस्ट है उसके अंदर आते हैं फैमिली डॉग्स। जो लोग फैमिली लोग वाले लोग हैं, जो डॉग्स रखना चाहते हैं, जिसके अंदर उनको डॉग जॉली भी चाहिए और एडमायरर हो, बहुत ज्यादा प्यारा हो, पोलाइट हो, बहुत जॉली हो, खेले, तो उनको लेब्राडोर्स रखने चाहिए, उनको गोल्डन रिट्रीवर्स रखने चाहिए और उनको बीगल रखना चाहिए। बीगल थोड़ा सा एग्रेसिव होता है लेकिन अकॉर्डिंग टू आपकी ट्रेनिंग वो मेंटेन हो जाए। तो फैमिली लोग जो डॉग्स रखना चाहते हैं तो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेशन ये होती है कि आप लेब्राडोर रखें और गोल्डन रिट्रीवर रखें। उसके बाद 10वें पे हमारे पास जो लिस्ट है वो है एथलेटिक डॉग्स। एथलेटिक डॉग्स वो हैं जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं और उनके पास बहुत बड़ा स्पेस है और वो चाहते हैं कि डॉग स्पोर्ट्स में हिस्सा ले, तो उनको एथलेटिक्स रखना है, जिसमें आपके पास पॉइंटर है। पॉइंटर और सेटर्स जो होते हैं, गोल्डन सेटर्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन सेटर्स होते हैं, ये सारे के सारे गेम्स के लिए बनते हैं, स्पोर्ट्स के लिए बनते हैं। एथलेटिक डॉग्स होते हैं, हंटिंग डॉग्स होते हैं। तो इन डॉग्स को रखना चाहिए ताकि आपको आपकी लाइफस्टाइल के मुताबिक आपका डॉग चले। उसके बाद 9 पर जो आते हैं वो लैब डॉग्स आते हैं। लैब मतलब जो आप अपने साथ बैठाए, टीवी देख रहे हो, सोफे में बैठे हो, तो आपकी गोद में हो, वो इस तरह के डॉग्स हो। लैब डॉग्स में आपके पास फ्रेंच बुलडॉग्स आते हैं और हम रेकमेंड करें कि आप माल्टीज ले लें या छोटे ब्रीड्स और ले लें। लेकिन छोटी ब्रीड्स में बहुत सारी एग्रेसिव ब्रीड्स हैं जो कि लैब डॉग्स नहीं बन सकती हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप अगर लैब डॉग लिखना चाहते हैं, उसको लेके मार्केट्स में जाना चाहते हैं, तो आप या तो फ्रेंच बुलडॉग रख लें या आप माल्टीज रखें। 8वें पर आता है उन लोगों के लिए जो बहुत लोग बिजी रहते हैं, बिजी सिंगल्स हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उनको इस तरह के डॉग्स चाहिए जो अकेला रहना पसंद करते हैं और घर में रहना पसंद करेंगे। आप आएंगे रात में, शाम को उनको लेके घूमे फिरे और बाकी सारे दिन अकेले भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं अगर उनको अकेला छोड़ जाए डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डॉग फॉर बिजी सिंगल्स के लिए मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप शेरपाई रख लीजिए या बेसेट हाउंड्स। हाउंड्स जो होते हैं वो बेसिकली अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो हाउंड्स रख लें। अच्छा, फिर बहुत सारे हमारे सीनियर लोग हैं जो रिटायर हो जाते हैं, अकेले रहते हैं, तो वो भी कुछ पेट्स वगैरह ओन करना चाहते हैं। तो डॉग्स फॉर सीनियर ये भी एक हमारी लिस्ट में शामिल है। तो सीनियर्स के लिए डॉग वो चाहिए कि हमें अब सीनियर्स ज्यादा भाग दें ना उनके पीछे, ये बहुत ज्यादा एक्टिव डॉग्स ना हो, तो उसमें आप बॉस्टन टेरियर्स रखते हैं, पग रख सकते हैं या किंग चार्ल्स कैवेलियर्स आती हैं। ये डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिविटी डिमांड नहीं करते हैं। अगर आप बाहर लेके निकल भी जाए सीनियर को अगर लीश के साथ भी तो बहुत ज्यादा पुल नहीं करते हैं। छोटे डॉग्स होते हैं
तो ये सीनियर्स के लिए अच्छे होते हैं, एक्सीडेंट से भी बचते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पावर नहीं लगानी पड़ती, स्ट्रेंथ नहीं लगानी पड़ती। फिर उसके बाद आता है डॉग्स फॉर अपार्टमेंट। बहुत सारे आजकल लोग जो है घरों पे नहीं रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो लोगों का ये कंसर्न होता है कि जी हम अपार्टमेंट में रहते हैं, बड़ा डॉग्स नहीं रखते हैं, बालों वाले डॉग नहीं रख सकते हैं, ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आप कि जो मेरी चॉइस है और जो मेरी रिकमेंडेशन उसमें यॉर्कशायर टेरियर रख सकते हैं, बुलडॉग्स रख सकते हैं। बुलडॉग्स में जैसे अमेरिकन पुलिस है, फ्रेंच बुलडॉग है, या आपके पास पिटबुल्स हैं, इस तरह के डॉग्स रख सकते हैं। और फिर चिवावा रख सकते हैं, चिवावा भी छोटी ब्रीड है। तो इस तरह के डॉग्स रख सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती है। पिटबुल्स को जो है अमेरिकन पिटबुल्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत होती है। तो स्टैफर्डशायर टेरियर होते हैं, वो उतने एक्सरसाइज डिमांडिंग नहीं होते, तो आप ये रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास छठे 5वें नंबर पर जो हमारी लिस्ट में आता है वो डॉग आता है, वो उसके अंदर आपके पास डॉग्स फॉर हॉट क्लाइमेट है, मतलब गर्म इलाकों में कौन से डॉग रखने चाहिए। तो गर्म इलाकों के अंदर आपके पास डॉबरमैन रख सकते हैं, आप शॉर्ट हेयर जितने भी डॉग्स हैं रख सकते हैं, रोटवाइलर्स रख सकते हैं, आप मेलिनॉइज रख सकते हैं, आप पाकिस्तानी बुले कतार रख सकते हैं। ये हॉट क्लाइमेट के डॉग्स हैं, इनको गर्मी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप ये भी नहीं कि आप बड़े शेडिंग वाले बड़े कोट्स वाले डॉग रखें, हैवी डॉग्स रखें, नहीं, वो जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास जो है चौथे नंबर पर जो लिस्ट आती है, नेक्स्ट जो लिस्ट है वो उसमें है कि डॉग्स फॉर कोल्ड क्लाइमेट। अगर किसी कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में रहते हैं, पहाड़ियों पर रह रहे हैं, तो आप डॉबरमैन न रखें, आप रॉटवाइलर न रखें, आप चिवावा ना रखें, आप पिटबुल्स ना रखें, क्योंकि वो कोल्ड एरिया होते हैं, उसमें डॉग्स की जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मेंटेन नहीं कर पाता है। तो उसमें हैवी कोट डॉग्स हैं जिसमें मैलाम्यूट्स हैं, साइबेरियन हस्कीज हैं, सेंट बर्नार्ड्स हैं, न्यू फाउंडलैंड है, उसमें गोल्डन रिट्रीवर भी आ सकता है। मतलब हैवी कोट वाले डॉग्स आप रखें ताकि उसके बॉडी टेम्परेचर का मसला हो। और अपार्टमेंट डॉग्स के अंदर एक और प्रॉब्लम है कि अपार्टमेंट्स में अगर आपने गोल्डन रिट्रीवर रख लिया, जर्मन शेपर्ड रखा, तो जर्मन शेपर्ड बहुत ज्यादा शेडिंग करता है, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अब मल्टीपेट होम्स होते हैं कुछ। मल्टीपेट होम मतलब उन्होंने बिल्लियां भी रखी, तोते भी रखे और भी पेट्स रखे। तो बहुत सारे जो फाइटर डॉग्स हैं, जो एथलेटिक डॉग्स हैं और वो गार्ड डॉग्स हैं, वो इनका मिजाज इस तरह का नहीं होता कि वो दूसरे डॉग्स के साथ मीटअप कर पाए, रह पाए। तो इस तरह के घरों के अंदर आपको रिट्रीवर्स रख लेने चाहिए, आपको स्पेनियल्स रखने चाहिए, ताकि वो उनके साथ मिंगल कर सके, उनके साथ उनकी जो भी एनाटॉमी बन जाए। तो उसके बाद हाइपो एलर्जेनिक डॉग्स होते हैं, मतलब मुझे जैसे बहुत एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है एनवायरमेंटल, तो मैं तो नहीं सोच सकता कि मैं जर्मन शेपर्ड रखूंगा, इस तरह के डॉग्स वगैरह रखूंगा। तो हाइपो एलर्जेनिक जो हमारी कैटेगरी है उसके अंदर डॉग्स आते हैं। उसके पास हमारे पास जो है शिनॉजर्स आ जाते हैं, शिनॉजर्स में पूडल्स आते हैं, अफगान हाउंड्स आते हैं। पूडल में स्कूडल, पूडल, रूडल, डूडल, इस तरह की जो ब्रीड्स हैं, क्रॉस ब्रीड्स हैं, वो रख सकते हैं आप। इनकी जो बालों से आपको एलर्जी नहीं होती, उसके जो डैंड्रफ होती है ना, उसकी वजह से एलर्जी होती है। तो हाइपो एलर्जिक डॉग्स होते हैं ना, उनकी डैंड्रफ नहीं होती 3-4 ब्रीड्स के अंदर, तो आप रख सकते हैं। अगर आपको रखना है इस तरह का डॉग जिसके बाल शेडिंग हो रही हो और एलर्जिक भी हो, तो आपको फिर अपनी एंटी एलर्जेंस की डोज को भी डबल करना पड़ेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप हाइपो एलर्जिक डॉग रखें तो उसके अंदर आप पुडल्स रख सकते हैं, डूडल्स रख सकते हैं, स्कूडल्स रख सकते हैं, शिनॉजर्स रख सकते हैं और अफगान हाउंड भी रख सकते हैं। फिर डॉग्स आर न्यू बाय। अब जैसे मैं नया आदमी हूं और बिल्कुल फर्स्ट टाइमर पेट ओनर बनने आता हूं, मेरे को डॉग्स रखने, तो मुझे जो रिकमेंडेशन है वो लेब्राडोर, वर्ल्ड रिनाउंड, वर्ल्ड रिकमेंडेड डॉग है। उसके बाद आप बॉर्डर कॉली रख सकते हैं और पूडल्स रख सकते हैं। दे आर हाईली इंटेलिजेंट, इजिली ट्रेन हो जाते हैं और बहुत क्या कहते हैं, एस्थेटिक्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे मूड होते हैं, टेम्परामेंट अच्छा होता है, तो ये रख सकते हैं। तो ये एक पूरी लिस्ट थी जो मैंने आपको बताई है। अगर आप डॉग रखना चाहते हैं तो डॉग रखने के लिए आपको अपनी पूरी पहले लिस्ट बनानी है, अपनी जिंदगी देखनी किस तरह से गुजार रहे हैं आप, एक्सपेंसेस कैसे कर सकते हैं, आप कितने का डॉग खरीदना चाहते हैं, कहाँ से डॉग करना चाहते हैं, आपका टेम्परामेंट कैसा है, जो आप डॉग ले रहे हैं उसकी हिस्ट्री पढ़े कि उसका टेम्परामेंट कैसा होगा। इन सब चीजों को सोचें और उसके बाद कोई डॉग लेकर आए। फिर उसके बाद आपको उसकी बेसिक ट्रेनिंग के बारे में सोचना है। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर बेसिक ट्रेनिंग पे बनाएंगे, उसका लिंक शेयर कर देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी सारे लोगों को ये मैसेज पड़े। तो आज तक के लिए इतना ही काफी। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। और अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, और कोरोना की SOP पर अमल करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और आई एम योर होस्ट हैरिसन। सबको वेलकम करते हैं चैनल पे। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी हम डॉग रखना चाहते हैं, और कौन सा डॉग रखें, कैसा डॉग रखें, कितने का खरीदें। तो हमने सोचा जी एक लिस्ट बनाते हैं, पूरी ग्रेडिंग करते हैं, और आपके अकॉर्डिंग टू आपके लाइफस्टाइल और आपकी जो भी रेजिडेंसी स्पेस है उसके मुताबिक एक बनाते हैं पूरी लिस्ट, और ग्रेडिंग के हिसाब से आपको बताते हैं कि आपने कौन सा डॉग रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बहुत सारे लोग खुले में रहते हैं, बहुत सारे लोग 9 to 5 ड्यूटी करते हैं, बहुत सारे लोग टाइम नहीं होता डॉग्स रखने का, बहुत सारे लोग सिर्फ छोटा डॉग रखना चाहते हैं कि भाई वो ज्यादा उस पर मेंटेनेंस ना हो डॉग की। तो हमने एक लिस्ट बनाई है, तो 12 उसके अंदर पॉइंट्स हैं। सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, तो 12वें पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो 12वें में सबसे पहले आपका आता है गार्ड डॉग्स आते हैं। अगर तो आप डॉग किसी पर्पस के लिए रखना चाहते हैं, एज अ गार्ड रखना चाहते हैं, और वो आपके घर की हिफाजत करे, या बहुत बड़ा एरिया है, तो गार्ड डॉग्स के लिए आपको थोड़ी बड़ी ब्रीड्स रखनी पड़ती हैं, तो बहुत एक्टिव ब्रीड्स रखनी पड़ती हैं, जिसके अंदर आपके रॉटवाइलर्स आते हैं, डॉबरमैन्स आते हैं, और जर्मन शेपर्ड्स आते हैं। हाईली इंटेलिजेंट डॉग्स हैं, एनर्जेटिक डॉग्स हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ब्राइट होते हैं, और एज अ गार्ड रखे जाते हैं। अच्छा, डॉबरमैन और जो रॉटवाइलर्स हैं, ये ठंडे ज्यादा एनवायरनमेंट में नहीं रखे जाते हैं, तो इनको और गर्मी में रख सकते हैं, क्योंकि कोट शॉर्ट होता है, इनको ज्यादा सर्दी पसंद नहीं होती है एक्चुअली बेसिकली, और ज्यादा गर्मी में सर्वाइव कर जाते हैं। और डॉबरमैन तो 45-46 तक के टेम्परेचर भी आराम से कर लेता है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेस्ट है, पाकिस्तान या कोई गर्म मुल्क के लिए। जर्मन शेफर्ड कोट्स में आता है, सिंगल कोट्स है, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट में आता है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको रख सकते हैं। तो फिर हमारा 11वें नंबर पे जो लिस्ट है उसके अंदर आते हैं फैमिली डॉग्स। जो लोग फैमिली लोग वाले लोग हैं, जो डॉग्स रखना चाहते हैं, जिसके अंदर उनको डॉग जॉली भी चाहिए, और एडमायरर हो, बहुत ज्यादा प्यारा हो, पोलाइट हो, बहुत जॉली हो, खेले, तो उनको लैब्राडोर्स रखने चाहिए, उनको गोल्डन रिट्रीवर्स रखने चाहिए, और उनको बीगल रखना चाहिए। बीगल थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपकी ट्रेनिंग वो मेंटेन हो जाए। तो फैमिली लोग जो डॉग्स रखना चाहते हैं, तो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेशन ये होती है कि आप लैब्राडोर रखें और गोल्डन रिट्रीवर रखें। उसके बाद 10वें पे हमारे पास जो लिस्ट है वो है एथलेटिक डॉग्स। एथलेटिक डॉग्स वो है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, और उनके पास बहुत बड़ा स्पेस है, और वो चाहते हैं कि डॉग स्पोर्ट्स में हिस्सा ले, तो उनको एथलेटिक्स रखना है, जिसमें आपके पास पॉइंटर है, पॉइंटर और सेटर्स जो होते हैं, गोल्डन सेटर्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन सेटर्स होते हैं, ये सारे के सारे गेम्स के लिए बनते हैं, स्पोर्ट्स के लिए बनते हैं। एथलेटिक डॉग्स होते हैं, हंटिंग डॉग्स होते हैं। तो इन डॉग्स को रखना चाहिए, ताकि आपको आपकी लाइफस्टाइल के मुताबिक आपका डॉग चले। उसके बाद 9 पर जो आते हैं वो लैप डॉग्स आते हैं। लैप मतलब जो आप अपने साथ बैठाए, टीवी देख रहे हो, सोफे में बैठे हो, तो आपकी गोद में हो, वो इस तरह के डॉग्स हो। लैप डॉग्स में आपके पास फ्रेंच बुलडॉग्स आते हैं, और हम रेकमेंड करें कि आप माल्टीज ले लें, या छोटे ब्रीड्स और ले लें। लेकिन छोटी ब्रीड्स में बहुत सारी एग्रेसिव ब्रीड्स हैं जो कि लैप डॉग्स नहीं बन सकती हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप अगर लैप डॉग लिखना चाहते हैं, उसको लेकर मार्केट्स में जाना चाहते हैं, तो आप या तो फ्रेंच बुलडॉग रख लें, या आप माल्टीज रखें। 8वें पर आता है उन लोगों के लिए जो बहुत लोग बिजी रहते हैं, बिजी सिंगल्स हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उनको इस तरह के डॉग्स चाहिए जो अकेला रहना पसंद करते हैं और घर में रहना पसंद करेंगे। आप आएंगे रात में, शाम को उनको लेके घूमे फिरे, और बाकी सारे दिन अकेले भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं अगर उनको अकेला छोड़ जाए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डॉग फॉर बिजी सिंगल्स के लिए मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप शेरपाई रख लीजिए, या बेसेट हाउंड्स जो होते हैं वो बेसिकली अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो हाउंड्स रख लें। अच्छा, फिर बहुत सारे हमारे सीनियर लोग हैं जो रिटायर हो जाते हैं, अकेले रहते हैं, तो वो भी कुछ पेट्स वगैरह ओन करना चाहते हैं। तो डॉग्स फॉर सीनियर ये भी एक हमारी लिस्ट में शामिल है। तो सीनियर्स के लिए डॉग वो चाहिए कि हमें अब सीनियर्स ज्यादा भाग दें ना उनके पीछे, ही है बहुत ज्यादा एक्टिव डॉग्स ना हो,
तो उसमें आप बॉस्टन टेरियर रख सकते हैं, पग रख सकते हैं, या किंग चार्ल्स कैवेलियर्स आती हैं। ये डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिविटी डिमांड नहीं करते हैं। अगर आप बाहर लेके निकल भी जाए सीनियर को अगर लीश के साथ भी, तो बहुत ज्यादा पुल नहीं करते हैं, छोटे डॉग्स होते हैं। तो ये सीनियर्स के लिए अच्छे होते हैं, एक्सीडेंट से भी बचते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पावर नहीं लगानी पड़ती, स्ट्रेंथ नहीं लगानी पड़ती। फिर उसके बाद आता है डॉग्स फॉर अपार्टमेंट। बहुत सारे आजकल लोग जो है घरों पे नहीं रहते हैं, अपार्टमेंट्स पे रहते हैं। तो लोगों का एक कंसर्न होता है कि जी हम अपार्टमेंट में रहते हैं, बड़ा डॉग्स नहीं रखते हैं, बालों वाले डॉग नहीं रख सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आप की जो मेरी चॉइस है और जो मेरी रिकमेंडेशन, उसमें यॉर्कशायर टेरियर रख सकते हैं, बुलडॉग्स रख सकते हैं। बुलडॉग्स में जैसे अमेरिकन पुलिस है, फ्रेंच बुलडॉग है, या आपके पास पिटबुल्स हैं, इस तरह के डॉग्स रख सकते हैं। और फिर चिवावा रख सकते हैं, चिवावा भी छोटी ब्रीड है। तो इस तरह के डॉग्स रख सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती है। पिटबुल्स को जो है अमेरिकन पिटबुल्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत होती है। तो स्टैफर्डशायर टेरियर होते हैं, वो उतने एक्सरसाइज डिमांडिंग नहीं होते, तो आप ये रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पांचवें नंबर पर जो हमारी लिस्ट में आता है वो डॉग आता है, वो उसके अंदर आपके पास डॉग्स फॉर हॉट क्लाइमेट है, मतलब गर्म इलाकों में कौन से डॉग रखने चाहिए। तो गर्म इलाकों के अंदर आपके पास डॉबरमैन रख सकते हैं, आप शॉर्ट हेयर जितने भी डॉग्स रख सकते हैं, रोटवाइलर्स रख सकते हैं, आप मेलिनॉइज रख सकते हैं, आप पाकिस्तानी बुले कतार रख सकते हैं। ये हॉट क्लाइमेट के डॉग्स हैं, इनको गर्मी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप ये भी नहीं कि आप बड़े शेडिंग वाले बड़े कोट्स वाले डॉग रखें, हैवी डॉग्स रखें, नहीं, वो जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास जो है चौथे नंबर पर जो लिस्ट आती है, नेक्स्ट जो लिस्ट है वो उसमें है कि डॉग्स और कोल्ड क्लाइमेट। अगर किसी कोल्ड क्लाइमेट रहते हैं, नॉर्दर्न एरिया में रहते हैं, पहाड़ियों पर रह रहे हैं, तो आप डॉबरमैन ना रखें, आप रॉटवैलर ना रखें, आप चिवावा ना रखें, आप पिटबुल्स ना रखें, क्योंकि वो कोल्ड एरिया होते हैं, उसमें डॉग्स की जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मेंटेन नहीं कर पाता है। तो उसमें हैवी कोट डॉग्स हैं, जिसमें मैलाम्यूट्स हैं, साइबेरियन हस्कीज हैं, सेंट बर्नार्ड्स हैं, न्यू फाउंडलैंड है, उसमें गोल्डन रिट्रीवर भी आ सकता है। मतलब हैवी कोट वाले डॉग्स आप रखें ताकि उसके बॉडी टेम्परेचर का मसला हो। और अपार्टमेंट डॉग्स के अंदर एक और प्रॉब्लम है कि अपार्टमेंट्स में अगर आपने गोल्डन रिट्रीवर रख लिया, जर्मन शेफर्ड रखा, तो जर्मन शेफर्ड बहुत ज्यादा शेयरिंग करता है, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अब मल्टीपेट होम्स होते हैं कुछ। मल्टीपेट होम मतलब उन्होंने बिल्लियां भी रखी, तोते भी रखे, और भी पेट्स रखे। तो बहुत सारे जो फाइटर डॉग्स हैं, जो एथलेटिक डॉग्स हैं, और वो गार्ड डॉग्स हैं, वो इनका मिजाज इस तरह का नहीं होता कि वो दूसरे डॉग्स के साथ मीटअप कर पाए, रह पाए। तो इस तरह के घरों के अंदर आपको रिट्रीवर्स रख लेने चाहिए, आपको स्पैनियल्स रखने चाहिए, ताकि वो उनके साथ मिंगल कर सके, उनके साथ उनकी जो भी एनाटॉमी बन जाए। तो उसके बाद हाइपो एलर्जेनिक डॉग्स होते हैं, मतलब मुझे जैसे बहुत एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है एनवायरमेंटल, तो मैं तो नहीं सोच सकता कि मैं जर्मन शेफर्ड रखूंगा, इस तरह के डॉग्स वगैरह रखूंगा। तो हाइपो एलर्जेनिक जो हमारी कैटेगरी है उसके अंदर डॉग्स आते हैं। उसके पास हमारे पास जो है शिनॉजर्स आ जाते हैं, शिनॉजर्स में पूडल्स आते हैं, अफगान हाउंड्स आते हैं, पूडल में स्कूडल, पूडल, रूडल, डूडल, इस तरह की जो ब्रीड्स हैं, क्रॉस ब्रीड्स हैं, वो रख सकते हैं आप। इनकी जो बालों से आपको एलर्जी नहीं होती, उसके जो डैंड्रफ होती है ना, उसकी वजह से एलर्जी होती है। तो हाइपो एलर्जिक डॉग्स होते हैं ना, उनकी डैंड्रफ नहीं होती 3-4 ब्रीड्स के अंदर, तो ये आप रख सकते हैं। अगर आपको रखना है इस तरह का डॉग जिसके बाल शेडिंग हो रही हो और एलर्जिक भी हो, तो आपको फिर अपनी एंटी एलर्जिन की डोज को भी डबल करना पड़ेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप हाइपो एलर्जिक डॉग रखें तो उसके अंदर आप पुडल्स रख सकते हैं, डूडल्स रख सकते हैं, स्कूडल्स रख सकते हैं, शिनॉजर्स रख सकते हैं, और अफगान हाउंड भी रख सकते हैं। फिर डॉग्स आर न्यू बाय। अब जैसे मैं नया आदमी हूँ और बिल्कुल फर्स्ट टाइमर पेट ऑनर होने वाला, तो मेरे को डॉग्स रखने, तो मुझे जो रिकमेंडेशन है वो लेब्राडोर, वर्ल्ड रिनाउंड, वर्ल्ड रिकमेंडेड डॉग है। उसके बाद आप बॉर्डर कॉली रख सकते हैं और पूडल्स रख सकते हैं। दे आर हाईली इंटेलिजेंट, इजिली ट्रेन हो जाते हैं, और बहुत क्या कहते हैं, एस्थेटिक्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे मूड होते हैं, टेम्परामेंट अच्छा होता है, तो ये रख सकते हैं। तो ये एक पूरी लिस्ट थी जो मैंने आपको बताई है। अगर आप डॉग रखना चाहते हैं तो डॉग रखने के लिए आपको अपनी पूरी पहले लिस्ट बनानी है, अपनी जिंदगी देखनी किस तरह से गुजार रहे हैं आप, एक्सपेंसेस कैसे कर सकते हैं, आप कितने का डॉग खरीदना चाहते हैं, कहाँ से डॉग करना चाहते हैं, आपका टेम्परामेंट कैसा है, जो आप डॉग ले रहे हैं उसकी हिस्ट्री पढ़े कि उसका टेम्परामेंट कैसा होगा।
इन सब चीजों को सोचें और उसके बाद कोई डॉग लेकर आए। फिर उसके बाद आपको उसकी बेसिक ट्रेनिंग के बारे में सोचना है। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर बेसिक ट्रेनिंग भी बनाएंगे, उसका लिंक शेयर कर देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी सारे लोगों को ये मैसेज पड़े। तो आज तक के लिए इतना ही काफी। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। और अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें और कोरोना की SOPs पर अमल करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।